तो जैसा कि आपको पता है, ड्रॉप मेलोडी के बिना कोई भी ईडीएम रिमिक्स सॉन्ग अधूरा रहता है और आप में से बहुत से लोग अपनी 3 गलतियों की वजह से ड्रॉप मेलोडी बनाने में असमर्थ रहते हैं। आइए हम इन्हीं 3 गलतियों के ऊपर से पर्दा हटाते हैं और आपको बताते हैं कि ये 3 कौन सी गलतियां हैं। तो जो मैं आपको सबसे पहली गलती बता रहा हूँ, आपके बनाए हुए ड्रॉप को रिमिक्स गाने से कोई कनेक्शन ना होना। जैसा कि मैं स्क्रीन पर आप लोगों को दिखा देना चाहता हूं कि देखिए, मैं आपको एक सॉन्ग सुना रहा हूं। अब आप इस सॉन्ग को सुनकर देखिए। दोस्तों, सॉन्ग किसी का भी हो सकता है। मेरा इंटेंशन किसी भी रिमिक्सर्स को ठेस पहुंचाने का नहीं है। बस ये मैंने एक सॉन्ग यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट पर्पज पे लिया हुआ है। तो अब हम इसको प्ले करके सुनाते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, जो हमारा यहाँ पे आगे का जो यहाँ पे ये ड्रॉप सेक्शन चल रहा है दोस्तों, इसका इस गाने के साथ कोई भी अटैचमेंट, कोई भी कनेक्शन नहीं है दोस्तों। ये जो ड्रॉप चल रहा है वो एक अलग वे में जा रहा है और आपका सॉन्ग अलग वे में जा रहा है। तो सबसे पहली दोस्तों गलती यही है। तो आपके ड्रॉप मेलोडी में दोस्तों फील होना चाहिए। जो भी सॉन्ग बना रहे हैं उस सॉन्ग के साथ कनेक्शन बरकरार रखने के लिए आपको अपने ड्रॉप मेलोडी में फील लाना चाहिए दोस्तों, ताकि लिसनर उसको दोस्तों आसानी से एंजॉय कर सके और उसका कनेक्शन उस सॉन्ग के साथ लास्ट तक बना रहे। तो सबसे पहली गलती ये है। अब आते हैं दूसरी गलती पर, लेकिन सबसे पहले हम तीसरी गलती बताएंगे क्योंकि दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो तीसरी गलती ये है कि ड्रॉप बनाने के लिए साउंड सिलेक्शन सही न होना। सही साउंड सिलेक्शन होना ही परफेक्ट ड्रॉप की निशानी है। जितना अच्छा साउंड सिलेक्शन रहेगा उतना जबरदस्त आपका ड्रॉप सुनाई देगा। तो आइए, अलग से एक और सॉन्ग ले लिया है। अब हम इस सॉन्ग के थ्रू आपको बताते हैं। तो आपने देखा दोस्तों, ये जो साउंड सिलेक्शन है ये पूरी तरीके से बेकार है। हम इसको बेकार नहीं कर सकते, लेकिन इस सॉन्ग के साथ, इस रिमिक्स के साथ इसका दोस्तों जो भी टोन चल रहा है वो अच्छा नहीं लग रहा है। अब आते हैं अंतिम गलती के ऊपर, लेकिन इसके बाद मैं आपको एक बोनस पॉइंट बताऊंगा जो कि आपके ड्रॉप को प्रो लेवल बनाएगा। तो तीसरी गलती ये है कि आपके ड्रॉप का सही स्केल या सही की में न होना दोस्तों। जैसा कि दोस्तों यहाँ मैंने आपको ये जो सॉन्ग यहाँ पे सुनाया, ठीक है, तो आप इसको ही देख लीजिए दोस्तों। इस गाने का स्केल कुछ और है, लेकिन ये अलग ही की और अलग ही स्केल में चल रहा है। और उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे जो हमारा ये जो ड्रॉप बना हुआ है ये भी अलग स्केल और अलग की में है। फिर से आप इसको सुनिए। तो आपने दोस्तों सुना इस सॉन्ग को। तो इस सॉन्ग से दोस्तों अब आपको ये पता चल रहा होगा कि हमारा जो ड्रॉप का सेगमेंट है दोस्तों, ड्रॉप मेलोडी है, वो हमारा एक सही स्केल, सही की में होना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है दोस्तों कि जो भी स्केल में आपका रिमिक्स हो उसी स्केल में प्रॉपर की में ड्रॉप का पैटर्न भी होना चाहिए। अब आप ऐसे समझिए कि ये जो हमारा सॉन्ग है, ये इसका जो स्केल है ये बी माइनर में है। तो दोस्तों हमने बी माइनर में ही अपने ड्रॉप मेलोडी के पैटर्न को ही बनाया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे बी माइनर के स्केल में जो भी कीज आते हैं उन्हीं कीज से दोस्तों यहाँ पे मैंने अपना ये पैटर्न क्रिएट किया हुआ है। अगर आप किसी अदर की पे जाएंगे, किसी अन्य की पे जाएंगे जो कि हमारे स्केल का हिस्सा नहीं है, तो आपकी जो ड्रॉप मेलोडी बना रहे हैं वो पूरी तरीके से बेकार सा साउंड करने लगेगा। तो ये दोस्तों 3 गलतियां हैं। अब आते हैं दोस्तों बोनस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। जब तक आप अपने ड्रॉप में से इन छोटी छोटी गलतियों पर ध्यान नहीं देंगे तब तक आपका ड्रॉप सही तरीके से साउंड नहीं करेगा। अब दोस्तों मैं आपको प्रो लेवल का टिप्स दे रहा हूं। सबसे पहले मैं दोस्तों आपको ये सुना दे रहा हूं। तो अब आपने देखा ये जो हमारा यहाँ पे जो ड्रॉप चल रहा है वो प्रॉपर स्केल में है, प्रॉपर की में है, साउंड सिलेक्शन भी सही है, ठीक है, और पैटर्न भी दोस्तों इसका सही बना हुआ है, ठीक है। अब इसमें नोटिस करने वाली जो यहाँ पे बोनस पॉइंट ये है दोस्तों कि अपने ड्रॉप को प्रॉपर EQ करना।
दोस्तों देखिए ड्रॉप तो मैंने यहाँ पे बना लिया, सब कुछ कर लिया, पैटर्न वगैरह क्रिएट कर लिया। तो इसको दोस्तों EQ करने की जरूरत होती है। अब हम EQ क्यों करेंगे, इसके हाइस और जो लोस है इसके साथ दोस्तों हमको ट्विक करना है। जैसे कि दोस्तों देखिए ये जो है हमारा हाइस और लोस, यहाँ पे आपको अप एंड डाउन करके दोस्तों इसको ट्विक करना है। यानी कि दोस्तों एक तरीके से अपने ड्रॉप की भी आपको मिक्सिंग करनी है ताकि ये आपके रिमिक्सेस एलिमेंट के साथ क्लैश ना हो। उसके बाद दोस्तों इस पे एक कंप्रेसर का अप्लाई आप कर सकते हैं। अगर बहुत ही ज़्यादा इसके डायनेमिक्स ऊपर और नीचे जा रहे हैं तो आप इस पे कंप्रेसर को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे ज़रूरत हो तो ज़रूरत के हिसाब से दोस्तों यहाँ पे एक साइड चेन का इस्तेमाल कर लेना चाहिए आपको। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे साइड चेन के लिए किक स्टार्ट का प्रयोग किया है। ठीक है दोस्तों, और इसके अंदर मैंने एक स्टीरियो इनहेंसर का प्रयोग करके एक स्टीरियो शेप दिया हुआ है इसको। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 3 प्रकार के एफएक्स प्लगइन्स का यूज करके दोस्तों मैंने अपने ड्रॉप की मिक्सिंग की है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ से भी मैंने कुछ हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी लोस को यहाँ पे कट किया हुआ है। और हो सके तो एक से ज्यादा VSTO से आप ड्रॉप बनाइए। ठीक है, जैसे कि दोस्तों देखिए यहाँ पे मेरा काम एक ही VST से हो जाता, बट यहाँ पे दोस्तों मैं यहाँ पे 2 VSTO का प्रयोग किया हूँ, यानी कि हार्मर और ANA। ये 2 प्रकार की VSTO का प्रयोग करके दोस्तों यहाँ पे मैंने अपना ड्रॉप सेगमेंट बनाया हुआ है, जैसे कि ये है। अगर हम अकेले में सुनते हैं सोलो करके, ठीक है, अब ये देखिए उतना ज्यादा भारी उतना ज्यादा पावरफुल नहीं लग रहा। अगर मैं यहाँ पे एक और VST को ऐड कर दे रहा हूं तो अभी सुनिए। अब यहाँ देखिए अगर मैं इसको साइड चेन ना किया होता तो कुछ इस प्रकार से साउंड करता। अब ये हमारे दोस्तों किक के साथ क्लैश होगा तो हमारे सॉन्ग की जो क्वालिटी है वो खराब होगी। इसलिए दोस्तों यहाँ मैंने इसको साइड चेन किया। आप भी इसको अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग कर सकते। तो फाइनली अगर आप इतना सब कुछ कर लेंगे तो आपका ड्रॉप मेलोडी रॉकेट की तरह उड़ने लगेगा और लोग माइंड ब्लोइंग बोलेंगे। तो सही तरीके से प्रो लेवल ड्रॉप मेलोडी बनाने के लिए ये सारे गलतियों को छोड़ना पड़ेगा। सबसे पहला, ड्रॉप मेलोडी में अपने फील लानी होगी। दूसरी, अपने ड्रॉप मेलोडी के लिए साउंड सिलेक्शन का सही चुनाव करना होगा। तीसरा, ड्रॉप मेलोडी के लिए आपको स्केल और की का सही तरीके से ज्ञान होना। और चौथा, जो मैंने बोनस पॉइंट बताया उसके लिए दोस्तों आप इस वीडियो को देखिए। तो कमेंट में बताना कि कैसा लगा आपको हमारा ये आज का ये वीडियो। तो फिर से मुलाकात होगी आपसे अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।